पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने एक ई टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। मेरी जो गवर्नेंस है उसका मॉडल ये है कि लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचे। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगे और रोज मेरे पास रात को फिगर होती है कभी 1,18,000, 1,12,000, 1.25 लाख के करीब लोग माशाल्लाह अच्छा खाना रोज खा रहे हैं। नाज़रीन, घूमते पंजाब की जानब से 1100 ई टैक्सीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। क्या वो ई टैक्सीज आम आदमी को मिली या नहीं, ये आप जानेंगे आज की वीडियो में। घूमते पंजाब ने आज ई टैक्सी मुतारफ करवाई है, ठीक है ना। 1100 गड्डियां वंडियां ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ नहीं मिली। सर हमें क्या गाड़ी मिले, वो गाड़ी तो उन्होंने निकाली है जो इनड्राइव और यांगो कंपनी वाले हैं। 700 गाड़ियाँ तो उनको चलेगी हैं और 30% उसमें से जो लेडीज़ ख़वातीन को गई हैं। पीछे से 250-230 गाड़ी जो बचती हैं वो अल्लाह के बंदे वो भी वो पूरे पंजाब को उन्होंने देनी है। हमारे तिकर कहाँ पे पहुँचने हैं? गरीब आदमी की तो पहुँच तो बड़ी दूर है। वो चीज़ें तो वो होनी चाहिए जो पहले गरीब आदमी का दरवाज़ा खड़काएँ उनके लिए हो। जिनके पास पहले से सहूलतें हैं, 5-5 गाड़ियाँ घर में खड़ी हुई हैं, उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं। मेरे से हलफ ले लें, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। सुबह की सिर्फ 200 रुपये मैंने सेल की हुई है। सुबह 8:30 बजे से लेके अभी तक 200 रुपये मैंने सेल की है। ये बाइक किया मेरे पास भी। अच्छा। तो हम वो एक साइड पे लगा हुआ बाइक किया। कहने का मतलब हमने क्या काम करना है। तो आगे ईद आ रही है, ईद पे बच्चों को कपड़े कहाँ से लेके देंगे फिर? वो जैसे अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, छोटा छोटा करके कतरा कतरा हम जोड़ते हैं। हम अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा भी कमाते हैं मगर अपने बच्चों को खुश रखते हैं, किसी से मांगते नहीं हम, ठीक है कि नहीं। ये तो अगलों को थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए कि यार ये एक सफ़ेद पोश है, ये घर में बैठा है, इसका खड़का के दरवाज़ा हमें पूछना चाहिए कि भाई ये क्या मामला था तुम्हारे। वो इधर अब वो दौर नहीं रहा, क्या करें हम, आप बताएं। समोसे की रेडी मैंने बना के घर में रखी हुई है। कारपोरेशन वाले से डर से मैं बाइक ही नहीं लेकर आ रहा। अच्छा। वो मेरा 30-35 हज़ार रुपया लगा हुआ है, वो मैं क्या करूँ। समोसों की रेडी आपने बनाई है कि वो नहीं मैं बेच रहा। हाँ जी, रमज़ान में बेचूंगा। मैं नहीं बेच रहा डर के मारे कि मेरे सारा दिन में 1500 रुपया उसकी बचत लेकर आनी है और रेडी ले गए तो पीछे मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि हम बाइक क्या चलाएं। हाँ जी, बस यही है। रात को 700-800 हज़ार जितना भी बचता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर भी रेंट का किराया देना होता है, बिल शिल भी आते हैं, हमारे अपने अखराज आते हैं, घर में वालदा है उनके 100 मामला आते हैं। जी लारी अड्डे ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, 350 ਰੁਪਏ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 3:30 ਯਾਨੀ ਕਿ 350 5 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 350 ਰੁਪਏ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਪਾੜਨੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 350 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। वो तो कम से कम रुपया को 1500-2000 फड़े। गल चौक दी नहीं की बेटा, गल चौक दी नहीं की। तुसी इस गल इशू बना लगे मेरे वास्ते। गल चौक दी नहीं की। देखो मैं अपनी वो परले पासे लगे ने रिक्शे, वो उत्थे नहीं खलोन देंदे सानू। उन्होंने अपनी जानादारी बनाई उत्थे, मजबूरन मैंने उत्थे खलोना पै गया। और पंजाबी की कहावत दिखती है तो बिकती है। यानी कि तुसी इस पूरे इधर खड़े हो क्योंकि सवारी आएगी कि तुहानू देख के तो फिर ज़ाहिर बात है जी। मैं वो पंजाब सियाने की मिसाल है कि दरिया च कुंडी सुट्टी है, कोई ना कोई मच्छी तो आएगी ना। लेकिन सवेर के तुसी 350 रुपए 350 रुपया फड़िया जे। अच्छा, अजे घूमते पंजाब ने 1100 ई टैक्सियां वंडियां ने, यानी कि इलैक्ट्रिक कारां 1100 वंडियां ने, तो ਉਹਦਾ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग्या अप्लाई? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। प्रोफेशनल ड्राइवर हाँ मैं, 40 साल का ड्राइवर हाँ मैं। मियाँ साहब को पहले गड्डी ਲਈ ਸੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ टैक्सी गड्डी ਲਈ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को 92 ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤਲਕ ਨੇ। सर सानू कोई उम्मीद नहीं की, अगर दे दें तो उन्होंने मेहरबानी है। ई टैक्सी स्कीम यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो दी हैं, तो वो आपने अप्लाई नहीं किया था? जी मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद ही नहीं है। जो मैंने घर पे आके सर्वे फॉर्म अपना अप्लाई किया हुआ है, जब उसी पे अदल और इंसाफ ना मिले तो मज़ीद मैंने क्या अप्लाई करना है। जो मेरी बात सुने, जो CM है स्टेट की, वो इतनी बातें करती हैं, मुझे ये बताएं कि वो ये चेक नहीं कर सकती कि यंगो वाले कर क्या रहे हैं लोगों के साथ।
ख़ास तौर पे बाइकिया वालों के साथ क्या हो रहा है। 4 दिन बसंत बंद रही है, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बाइक अच्छी नहीं है। जो गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए हैं, उनको जिनके पास बाइक ठीक थी, मेरे घर में 4 दिन चूल्हा बंद रहा है। मेरे बच्चों को मैं एक गुड्डी नहीं दे सका। मैं 10-20 रुपए का पेपर लेके आया हूँ, वांसों वाली झाड़ी का तीला तोड़ के हमने पतंग खुद बनाई है, डोर इधर उधर से पकड़ के बच्चों को खुद दी है। तो ये सीएम को नज़र नहीं आता कि ये 114 रुपये में वहाँ से यहाँ आने का रेंट है। 4 दिन आपने बसंत मना करके क्या, कौन सा आपने जो है वो तीर मार लिया मैडम। 4 दिन मेरे जैसे लोगों के घर का चूल्हा बंद रहा है, हमें किसी ने पैसे दिए हैं? नहीं दिए। आपने 20,000 बाइकियाँ हायर की हुई थी, उसमें मेरा नाम आप साबित करते हैं, ये मेरा बाइक का नंबर है जी 8895, साबित कर दें जी मेरी बाइक, मुझे कोई पैसे मिले हों, मैं बाइक चलाता हूँ। मेरे तो राड भी मैंने जो सार्जेंट ने किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, वो भी मैंने 350 का अपनी जेब से खर्च करके लगाया था। उसके बावजूद मुझे राइड ही नहीं मिली। राइड ही नहीं मिली? नहीं मिली। क्या आपको उम्मीद है कि नहीं? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। वो प्लाट वाली स्कीम है, किराएदार हूँ मैं, तो वहाँ पे भी नहीं गया क्योंकि मैं उम्मीद करता ही नहीं इनसे। वहाँ धक्के खा के आ जाएंगे, प्लाट उसको ही मिलना है जिसको इन्होंने देना है। हाँ जी, कोई मेरिट वेरिट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। क्या मेरिट है यहाँ पे? आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जो है आसानियाँ फरमाए, और अल्लाह ने ही करना है, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना। कुछ कहना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब को? वज़ीर आला पंजाब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप अच्छे काम कर रही हैं तो आप उसकी पैरवी भी तो करें ना, यानी उसकी निगरानी भी खुद करें। आप उसकी निगरानी करें। आपको पता ही नहीं है कि जो आप दे रही हैं वो जा कहाँ रहा है, किसके पास पहुँच रहा है। बसंत तो आपने खोल दी, अब दोबारा फिर आप मुसीबत खोलेंगे हम जैसे लोगों के लिए। हमारा तो ये बाइक क्या चलता है। अभी ये ऑनलाइन खड़ा हूँ मैं, कितनी राइटें आ गई हैं जी? कोई भी नहीं आई। ये रेट ठीक करें आप। ये ऐप खाली यूज़ कर रहे हैं ना जो लोग येंगो की, वो वैसे ही मिलियंस कमा रहे हैं। वो 22 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 150 रुपये की राइट होती है, 35 रुपये कमीशन काट लेते हैं हमारे अकाउंट में से। रोज़ी रोटी कमाना तो बड़ी दूर की बात है, कमा रहे हैं, बड़ी तंगी से कमा रहे हैं। एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम खाते नहीं है। सिर्फ हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम लाइनों में नहीं लगते या हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। ई टैक्सी आज लॉन्च करती वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने, ते और ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिली ई टैक्सी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिले हमें। क्यों? पता नहीं सर अभी क्या सूरत हाल अप्लाई है। नहीं किया था आपने? नहीं, आपने अभी बताया, आपके तवसल से ही पता चला है अभी। और पहले नहीं पता था? वो 6 महीने पहले उन्होंने लॉन्च कर दी थी। नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया अभी। अप्लाई नहीं किया? नहीं, हुआ? अप्लाई किसी ने नहीं बताया भी नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, हमें पता ही नहीं तो ये इंड्राइव चला रहे हैं बाइक के है। हाँ ऊपर? हाँ, इंटरनेट लाते हैं हम भाई। अच्छा, तो कितने पैसे कमा लेते हैं? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नॉर्मल गुजारा हो जाता है। कोई 1000 रुपया जो है ना वो बन जाता है। दिन का 1000 रुपया? हाँ जी हाँ महीने जी, का महंगाई बढ़ी है आजकल जो है ना वो, तो इस सिलसिले में जो है ना वो बंदा जो है ना, हर बंदा ही परेशान है। 1000 रुपया दिन का, उसके अंदर आपने बिजली का बिल भी देना है, हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर घर का रेंट भी देना है। हमारा मकान किराए पर है, मेरे 2 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। अच्छा, तो इस महंगाई के दौर में ना बड़ी मुश्किल है अपने आप को सर्वाइव करना जो है ना। सर ये गड्डी इतनी देर तो अप्लाई कर रहे हैं, सानू मोटरसाइकिल नहीं मिली तो गड्डी कितों मिलेगी? नहीं मिली सर। कितने अरसे पहले मोटरसाइकिल अप्लाई की थी? तकरीबन 3 साल हो गए ने। 3 साल हो गए? हाँ। 3 साल पहले मोटरसाइकिल ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? कोई चीज़ नहीं मिली। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? नहीं करनी। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? नहीं apply? करनी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ 1500 2000 ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੋਕਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मिली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब्जी माँ आ गई है, अच्छी बात है। नहीं नहीं, आप माँ नहीं, हमारी जाने मन है, हमारी जाने मन है, हम आपके चाहने वाले हैं। मोटरसाइकिल देंगे तो आपकी, वो कहते हैं ना, और म्याद बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। लव यू मैडम जी, लव यू, हम आपके चाहने वाले हैं। मोटरसाइकिल दो बस, सानू बस मोटरसाइकिल ना कर दे, गड्डी ना कर दे। कोटा ਵਧਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਰੇ, ਤੇ 1100 ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 700 ਦੇ 3 ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ
30% ਦਿੱਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 250 ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਬਚੀ तो वो सानू कितने नज़र आएगी ਇਹਦਾ मतलब सानू नज़र ही नहीं आ रही। फिर देखें अगर ऑफलाइन को ख़त्म करना है और हर बंदे को रोज़गार देना है, बड़ा अच्छा इसका क्राइटेरिया है कि जो बंदा 8 घंटे मतवातर काम करता है ये उसका हक है। अब ये यहाँ पे आके जी इन ड्राइव या दूसरे जो 4-4 घंटे काम करते हैं सरकारी मुलाजम भी, यहाँ तक कि जो 80,000 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह कमाने वाला बंदा है उसका हक तो नहीं है, लेकिन ये उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उन्हें मिलेगी, ये गलत है। अगर रोज़गार देना चाहते हैं, ये गरीब गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं तो बेहतर यही है मैडम, कोटा ज़्यादा निकालें। आगे देखें लारी डे कितना राइडर खड़ा है यहाँ पे, इवन कि इन्होंने ई टैक्सी निकाली ना तो इलेक्ट्रिक बाइक भी दे क्या देखें जी, बाइक या राइडर उनकी कंडीशन देखें जो कमा रहे हैं, तो फिर पोल्यूशन तो फैलेगी। जब टूटी मोटी या जिसका रिंग पिस्टन आउट हो गया काम करना है बंदा तो उसे गिफ्ट दें। मोटरसाइकिल का जो रिंग पिस्टन खराब हुए हैं, आज बाइक चला चला के आपका भी रिंग पिस्टन तो नहीं खराब हुआ हुए? ज़ाहिर बात है, अगर वो रोज़गार अच्छा होगा, हमें अच्छा कमाने को मिलेगा, टैक्स कम काटा जाएगा तो फिर हम खुश हो कमाएंगे। जब पैरा फोर्स आती है तो सबको दंदर पड़ जाती है, कोई इधर भागता है कभी उधर भागता है, रेडियो वाला साहब होता है। तो आपकी मेहरबानी बाइक पे भी ज़्यादा तवज्जो दें, बाइक भी लोगों को दें। देखें हर एक ही आप दिखाएंगे कैमरे में ज़रा कि हर बंदे की मोटरसाइकिल की कंडीशन देखें, इलेक्ट्रिक दें। अच्छा कर्जे जो उठा रही हैं ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे मोटरसाइकिल मिले इलेक्ट्रिक तो हम कमाएं, अच्छा रोज़गार हो। हम ये तो नहीं कि यार हम मर रहे हैं, हम कमा नहीं रहे हैं, हम लोगों को दें। हर बंदे की मोटरसाइकिल टूटी पहुँची है, इलेक्ट्रिक दें, स्कूटी दें। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं देनी ना दे, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दें। हाँ जी मोटरसाइकिल दें। मैं इन्हें छोड़ से कह रहा हूँ शालमी मार्केट चले जाएं, स्टेशन मार्केट चले जाएं, लारी डे आप खड़े हैं, यादगार चले जाएं, जहाँ जहाँ पे भी फिजिकल पॉइंट है, जहाँ जहाँ भी पॉइंट है देखें कितना राइडर खड़ा है, उसके कायदे कवानीन क्वाइफ पूरे हैं, उसका हक है। आप कर्जे ले रहे हैं तो फिर जा किधर रहे हैं? हमें तो नहीं मिल रहे। हाँ जी मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं आपको। देखें मैडम, देखें आप किसे दे रहे हैं, किसके ऊपर लगा रही हैं? रोड बनाई जा रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए तो नहीं ना रोड है वो। हमें दें गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जो कि चीज़ें रिक्शा चलाकर अपना रोज़गार निकालते हैं और गुजर बसर करते हैं। इससे बात करते हैं। भाईजान की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी जनाब। भाईजान मुझे दसो, घूमते पंजाब ने ई टैक्सी यानी कि ई कार अज मुतारफ करवाई है, ठीक है ना? तो 1100 गड्डियाँ वंडियाँ भी ने, तो गड्डी मिली कि नहीं? हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, हम 2000 रुपये दिहाड़ी देते हैं रिक्शे की, 2000 रुपये का रोज़ाना चलान करवाते हैं। घर हम क्या लेके जाएंगे? घर वालों को भी कुछ देना है, कुछ कमाना भी। जी अगले को दिहाड़ी ना दो मालिक को, वो मालिक हमारा सर फाड़ता है, हम क्या करेंगे? हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। रोज़ाना 2000 रुपये का चलान, वाल्टन वगैरह वगैरह हमारे साथ गुंडागर्दी करते हैं, हमें समझ नहीं आती। इधर खड़े हैं हमारे यहाँ चलान काट देंगे। अच्छा, यहाँ पे खड़े खड़े ही होता है? हाँ जी, आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो वजह कब जाते हैं? वजह यही है जी, आप इस साइड पे इस तरह हो गए, इधर हो गए। नहीं आगे ले जाए, आगे ले जाए, बट घर आएंगे तो बटा सवारी बिठाएंगे ना। अच्छा तो घूमते पंजाब ने जो आज उन्होंने टैक्सियाँ मिली हैं इलेक्ट्रिक, वो आपने अप्लाई किया था कि नहीं किया? हमें किसी चीज़ का ही नहीं पता। ये 10,000 रुपये जो राशन का निकाला है उधर अप्लाई किया, वह जो हमारे साथ 500 रुपये का फ्रॉड हो गया। वो कैसे जी? 500 रुपये दोगे ये हो जाएगा, वो जो हम गरीब बंदे हैं। मैं 12 पढ़ा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, रिश्के पर जलील हो रहा हूँ मैं। जिधर जाते हैं वहाँ डिमांड करते पैसा, कहाँ से लेके हैं पैसा? या घर का खर्चा चलाएंगे यहाँ पर, बाहर पैसे दें हम? कितना अरसा हो गया रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन जब से नून लीग की हुकूमत आई है तब से मैं जलील हो रहा हूँ, जब से मैंने स्टडी छोड़ी है। अच्छा, नून लीग की हुकूमत आई तो आपने स्टडी छोड़ दी? जी। क्यों? रोजगार ही नहीं है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, हम क्या करें? आपको मैंने सबसे बड़ी बात बता दी कि 2000 रुपये दिहाड़ी रिश्के की, 2000 का चलान कर दूंगा। मैंने सारे दिन में कमाना क्या है? उल्टा मैं रिश्के वालों का कर्जई हो जाता हूँ। अच्छा, कर्जई हो जाते हैं। अभी तक कितने पैसे देने अपने मालिकों के? मैंने 15,000 रुपये देना सिर्फ इस हफ्ते का। अच्छा, इस हफ्ते पूरा हफ्ता आपने नहीं दिए पैसे? जी। उन लोगों का क्यों नहीं आप सोचती हैं कि जिनकी गैरत, जिनका ज़मीर लाइनों में लगने से रोकता है, हाथ फैलाने से रोकता है, वो लोग कहाँ जाएं? खुदकुशी करें। अब लोगों के आधे मुल्क का ज़मीर तो आपने मार दिया है। औरतें हों मर्द हों, वो राशन लेने की लाइनों में लगे हैं, सदका खैरात लेने, भीख मांगने, हाथ फैलाने पे मसरूफ़ है।
मजबूर किया गया है लोगों को। लेकिन जिनका आज भी ज़मीर ज़िंदा है उनको तो भाई माफ़ करो किसी तरह। जो नई लाइनों में लगना जिनका ज़मीर गवारा करता है उनके लिए तो ऐसी फैसिलिटीज़ बनाओ कि ऐसी आसान रोज़ी उनको दो कि कमीशन कम कटे, आमदनी ज़्यादा हो, किराया मुनासिब हो। अब आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा जी, बड़ा अच्छा डायलॉग बोला कि जी औरत जो है वो सूबा भी चला सकती है, औरत जो है वो मुल्क भी चला सकती है। जी बिल्कुल चला सकती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन बहुत सारे बुरे काम भी कर डाले। बुरे काम कौन से? बुरे काम यही कि किसी चीज़ की निगरानी नहीं है, किसी चीज़ की निगरानी नहीं है, वजह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जो आपने तो दे दिया लेकिन वो आवाम तक रिलीफ पहुंच नहीं रहा सही तरह से। अगर पहुंचता होता तो हम तक मिलता। अस्पताल में जाते हैं अद्वियात तो मिलती है ना। देखें जी, अद्वियात मिलती हैं लेकिन अस्पतालों में कितना जलील होना पड़ता है। डॉक्टर्स का, नर्सों का, किसी का रवैया ही ठीक नहीं है। मैंने सर्विस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, इतना रोया पीटा, फेसबुक पे मैंने मैडम से रिक्वेस्टें भी की। वहाँ 4-4 महीनों की गार्डों को तनख्वाह नहीं दी जाती। मैंने तंग आके वहाँ से छोड़ दिया। 25,000 उसकी सैलरी थी। अद्वियात मिलती हैं जगह जगह, स्पीकर में नंबर दिया जा रहा है जी हेल्पलाइन पे कॉल कर दें। हेल्पलाइन पे कॉल भी होती है। हमने तो ज़िंदगी में आज तक इतनी हेल्पलाइन पे कॉलें की, हमें तो अदल इंसाफ नहीं मिला। इतने लोगों के साथ मेरे मसाइल हुए। कई एप्लीकेशन मैंने CCPO लाहौर के ऑफिस में दी हैं ऑनलाइन। आज तक रिकॉर्ड निकाल के देखें, किसी एक पे भी मुझे इंसाफ किसी ने दिया? अभी 1.5 घंटे में एक राइट उठाई है पहले यंगो पे, ये देख सकते हैं आप। ये 114 रुपये के अंदर मैं, कैमरा दिखाइएगा ज़रा। 114 रुपये के अंदर समनाबाद से यहाँ आया हूँ। ये उसकी लोकेशन भी लिखी हुई है, ये यंगो है। 114 रुपये ये लिखे हुए हैं इस 114 में। अच्छा, 114 रुपये समनाबाद से आप यहाँ पर आए, यहाँ कितने पर किलोमीटर आया का हूँ। सफ़र बना है? ये देख लें आप कितने किलोमीटर बनता है, ज़्यादा बनता है काफ़ी। 100 रुपये का तो पेट्रोल लग जाता है। और ये देखें बैलेंस है इसके अंदर 22 रुपये कमीशन यंगो वालों ने काट ली हैं। 114 रुपये की राइड में 22 रुपये उन्होंने काट लिया। अब 357 रुपये मेरे बाकी रह गए हैं। इसमें से मैंने पेट्रोल भी लगाया, मुझे बचा क्या होगा? अब ये दे रहे जी 510 रुपये का बोनस। 7 राइडों पे ये लिखा हुआ है। तो ये जब टारगेट पूरा होगा नहीं तो 1 रुपया भी नहीं मिलना। वो 510 रुपये में से 250 रुपये तो इनकी कमीशन ही कट जाती है, तो 250 रुपये ही सिर्फ मिलता है। तो मैं तो अपनी बाइक के काम कराने से बैठा हूँ, घर भी रेंट के ऊपर है। ना मुझे कोई कार्ड मिला है राशन का, ना मुझे कोई और फैसिलिटी मिली है। मेरे घर पे आए थे, वो सर्वे करके लेके गए इचरे बाबा आजम चौक में। उनका वेट कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई ID कार्ड की कॉपी भी ली है, ना उन्होंने कोई फ़ोन किया है, ना कॉल की है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। मैं तो बस ये कहूँगा जो वाकई में गरीब लोग मुस्तहिक हैं। मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। 13,000 रुपया घर का रेंट है। मैं पिछले जो गर्मियाँ गुजरी हैं 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार का सिर्फ अकेला बिजली का बिल भरा है। अब गैस का भी 2-2.5 हज़ार रुपया महीने का मेरे हिस्से में आता है। 4 पोर्शन है। तो अब ये बताए ना कि हमने बच्चे लेके कहाँ जाना है? दिगर घूमते पंजाब वालों तो किहड़ी शै मिली? कोई शै नहीं मिली। कोई शै नहीं मिली। एक जवानी तो आज तक कुछ शै नहीं मिली। अप्लाई किया पहले? नहीं, पहले अप्लाई भी नहीं किया। नहीं। तो अप्लाई नहीं करोगे फिर किवें मिलेगी? तो भाएं ने अप्लाई करके भी नहीं ना मिलेगी। उन्होंने देना ही उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ? ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। वज़ीर-ए-आला पंजाब ਨੂੰ हाँ जी, जिन्ने भी ने। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानब से ई-टैक्सी स्कीम मुतारफ़ करवाई गई। 1100 गाड़ियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील ना हो सकी। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमें कॉमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज़ लाइव।